अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी मां बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही हैं। वीडियो पैगाम में कहा कि आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है। मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवाएं। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस करें। मुसलमान मुझो बचो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी, मूंखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। तव्हांजी मेहरबानी थींदी वॾी। हितां जा मुसलमान मुंहिंजो बचो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी। मुंहिंजो पुटु आकाश मूंखे वापस कयो। मूंखे कल्ह का ॾाढो यादि तो। मुझे बच्चों कल का ना आयो। 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ। मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। मेरा बेटा मुझे वापस करो। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। गुज़िश्ता रोज जब मैंने हमारे सीनियर रैंक पर्सन एनालिस्ट समी इब्राहिम से सवाल किया था कि क्या वजह है कि मार्केटिंग के लोगों को इस तरह अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया था कि ताकि इदारों को, हमारे बोल के इदारे को माली मुश्किलात से दो चार करने के लिए अब मार्केटिंग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यकीनन इसकी वजह से फिर सैलरीज लेट होंगी और फिर लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और लोग बिलबिलाएंगे, परेशान होंगे। जो चाहते हैं इस वक्त, ये हम जानते हैं हमेशा कि एग्जैक्ट बोल बहाना होता है, एग्जैक्ट निशाना होता है, और इसी वजह से ये दुश्मनी और ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे इस रमज़ान के महीने में उनको सीधा रास्ता। और बड़े अफसोस की बात है तलहा कि पुलिस वाले कोई भी जवाब देने से गुरेज है। जाहिर है हमारी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो एकदम गायब हो गए हैं, 32 घंटे गुजर चुके हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती है। इस वक्त हमारे खुसूसी नुमाइंदे आसिम भट्टी जो उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। कोई पेशरफ पुलिस की जानिब से सामने आई भी है या नहीं? आसिम, आगाह कीजिएगा। पुलिस को जो मालूमात फराहम की गई थी अहल खाना की जानिब से या हमारी जानिब से आकाश राम के हवाले से, उस मालूमात की बेस पर भी पुलिस अभी तक किसी किस्म का सुराग आकाश राम का नहीं लगा सकी है। डिफेंस का इलाका है, ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है या पहाड़ी इलाका नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर जगह जगह हर गली में CCTV कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से गाड़ियों की शनाख्त, गाड़ियों के नंबर बासानी मालूम किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से उस पर भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है, माँ सिवाय कि कल बमुश्किल पुलिस ने दरख्वास्त वसूल की और वो अपने पास रख ली है। यही सूरत हाल जो दीगर इदारे हैं, जो वफाकी इदारे, तहक़ीक़ाती इदारे हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल चल रही है कि अभी तक आकाश राम के जो है वो लापता के हवाले से किसी किस्म का कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। सबकी जानिब से यही जो है एक ही जवाब मौसूल है कि उनके पास इनके लापता होने या उठाए जाने की कोई इतला, मुसद्दिक़ा इतला जो है उनके पास या इनके पास तस्दीक नहीं है कि आकाश राम इस वक्त किन के पास हैं। यही जो है नामालूम अफराद जो कि इसी रिहायशी इमारत के, जो मेरे में आपको जीना दिखाई दे रहा है, इसकी जानिब से वो ऊपर गए और आकाश राम को अगवा किया। उसके साथ ही जो उनके 2 मुहाफिज थे उन्हें अगवा किया। उसके बाद से मबरूक करेंगे हम खुर्रम गुलजार की जानिब जो इस वक्त दरख्शा थाने पर मौजूद है। खुर्रम, क्या हुआ है थाने के अंदर, या फिर बस लगता है कहीं पीछे से फ़ोन आई है कि कुछ ना करें, हमारे पास है? मार्केटिंग हेड आकाश राम को 34 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पुलिस अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं ला सकी है। पुलिस की जानिब से कहना है कि पेशरफ की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि इस मामले के पीछे कौन है। अहल खाना की जानिब से गुज़श्ता रोज़ थाने दरख्शा में दरख्वास्त भी जमा करा दी गई थी, लेकिन पुलिस की वही रिवायती सुस्ती देखने में आ रही है। पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ से अब तक जो है वो अहल खाना में से किसी का भी बयान कलमबंद नहीं किया
किया है, कोई पेशरफ अब तक सामने नहीं ला सकी है पुलिस का कहना है कि हम इस मामले की बारीक बीनी से जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ना तो अहल खाना का कोई बयान रिकॉर्ड किया है, ना ही बिल्डिंग में मौजूद जो चौकीदार और दीगर जो वहाँ पे गार्ड्स थे, ना ही पुलिस अब तक उन तक पहुँची है। पुलिस का सिर्फ इतना कहना है। बहुत बहुत तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।